नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। और शब्द रूप में भी आज हम प्रारंभ करेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ स्वर होता है वो शब्द अकारांत होते हैं। और जितने भी शब्द अकारांत होते हैं वो प्रायः जो है पुल्लिंग होते हैं, यानी कि पुरुष जाति का हमें ज्ञान कराते हैं। पुल्लिंग यानी कि जो हमें पुरुष जाति का बोध कराएं, ज्ञान कराएं, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? शब्द यानी कि जो कोई जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं राम, नर, अज, गज, ईश्वर, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, क्षात्र, सूर्य, शिष्य, लोक आदि जो जितने भी शब्द हैं उनके अंत में आ है। अब आप कहोगे सर आ कैसे है? तो आज जैसे राम लिखा हुआ है तो राम में क्या है? राम जो है वो माँ आधा है और आ, माँ और प्लस आ मिल करके माँ बना है, पूरा माँ। वैसे क्या है? माँ है लेकिन माँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है? राम। इस तरह से क्या है? राम के अंत में आ है। अब क्या है कि अब आपको शब्द रूप को कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द हैं, ये जितने भी राम, नर आदि जो शब्द तो हमारे पास हैं, लेकिन हम शब्द रूप कैसे बनाएंगे? तो शब्द रूप बनाने के लिए क्या करना है हमें? जितने भी एक वचन हैं, जितनी विभक्ति हमारे पास हैं, मानी कि सभी विभक्तियों के एक वचन में जितनी विभक्ति हमारे पास हैं, 7 विभक्ति होती हैं। तो 7 विभक्ति के एक वचन की जो रो होगी उसमें क्या है? शब्द लेंगे और प्लस में आह मिला देंगे तो शब्द रूप बन जाएगा। और उसके बाद में क्या है? द्वितीय विभक्ति के एक वचन में शब्द लेंगे, अम लेंगे तो हमारा द्वितीय विभक्ति एक वचन बन जाएगा। उसी तरह से एन और एण, यहाँ पर 2 शब्द कैसे आए हैं? तो यहाँ पर 2 इसलिए आए हुए हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं अगर जैसे मान लीजिए कहीं र और शा, री, र, शा के बाद में यदि कोई ना आता है तो उसको ना हो जाता है। इसलिए ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पर जो है एण लगेगा, और अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो वहाँ पर एन लगेगा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद चतुर्थी में क्या है? शब्द लेंगे और जो है आय मिला देंगे तो हमारा शब्द रूप चतुर्थी एक वचन का बनकर तैयार हो जाएगा। उसी तरह से आत लेंगे और क्या है कि आत लेकर के और जो है उसके बाद में शब्द लेंगे और प्लस आत, तो हमारा जो है पंचमी विभक्ति का शब्द रूप बन करके तैयार हो जाएगा, एक वचन का, पंचमी विभक्ति एक वचन का। उसी तरह से अस्य लेंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द लेंगे और अस्य मिला देंगे तो हमारा शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन का बन करके तैयार हो जाएगा। उसी तरह से ए लेंगे तो शब्द लेंगे और प्लस ए मिला करके तो हमारा सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द रूप बन करके तैयार हो जाएगा। उसी तरह से क्या है? द्विवचन में क्या है? द्विवचन में जो है प्रथम विभक्ति के द्विवचन में कैसे बनेगा? शब्द लेंगे और मिला देंगे तो जो है द्विवचन बन करके तैयार हो जाएगा प्रथम विभक्ति का। उसी तरह द्वितीय विभक्ति में भी औ बनेगा। उसी तरह से शब्द और जो है ये ले लेंगे। उसी तरह से आभ्याम 3 बार आया है तो आपको ये भी याद रखना है। शब्द लेंगे और आभ्याम मिला देंगे तो हमारा तृतीय, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में ये रूप बन करके तैयार हो जाएंगे। उसी तरह से अयो षष्ठी और सप्तमी में भी ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। हम शब्द लेंगे प्लस ये मिला देंगे तो हमारा शब्द रूप बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद बहुवचन में क्या है? बहुवचन में आहा लेंगे, आहा, और शब्द और आहा लेंगे तो हमारा जो है प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप बनकर तैयार हो जाएगा। और उसी तरह से क्या है कि शब्द लेंगे और प्लस आन मिला देंगे तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बन करके तैयार हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी शब्द लेंगे और अहि मिला देंगे तो हमारा तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप बनकर तैयार हो जाएगा। और एभ्य ये चतुर्थी और पंचमी में आए हुए हैं तो हम शब्द लेंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा चतुर्थी और पंचमी का रूप बन करके शब्द रूप बन करके तैयार हो जाएगा। उसी तरह से आनाम जो है षष्ठी विभक्ति में शब्द लेंगे और आनाम मिला देंगे तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप बन करके तैयार हो जाएगा। और एसु लेंगे, एसु शब्द और एसु दोनों मिला करके क्या है? हमारा जो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब ज़्यादा आपको अगर गौर से देखना है तो ये कंडीशन यहाँ पर है, मैंने लिखा हुआ है। एक वचन में ये वाली रो है, द्विवचन की ये वाली रो है और बहुवचन की ये वाली रो है। अब आपको बता देते चिन्ह क्या होते हैं। चिन्ह बच्चों जैसे प्रथमा है, प्रथम व्यक्ति का प्रयोग कर्ता में होता है। जैसे आहा, औ, आहा, तो चिन्ह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि चिन्ह का प्रयोग जो है जब शब्द होगा तभी चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो आपको एक इस तरह से आप जो है शब्द रूप बना सकते हैं। कोई भी शब्द लेंगे और उसमें एक वचन में उसके जो है ये फार्मूला लगा देंगे तो आपका शब्द रूप बन करके तैयार हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, शब्द लेना है और ये फार्मूला यहाँ से उठा करके लगा देंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप बन करके तैयार हो जाएंगे सभी विभक्तियों के अंतर्गत।
उसके बाद है जैसे मैंने यहाँ पर रूप बनाया है आकारांत देव का, तो आकारांत देव का रूप शब्द रूप हम कैसे बनाया है, देव जमा अह, तो क्या बन गया देवाह। उसकी तरह द्विवचन में क्या बनाया है, देव जमा औ देवऊ। उसके बाद बहुवचन में देव जमा अह देवाह। अब चिन्ह देख लेते हैं इसके, तो क्या है देव ने, एक वचन में क्या होगा देव ने, द्विवचन में क्या होगा देवों ने, और बहुवचन में देवों बहुत सारे देवों ने। द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा देव और हम क्या बना देवम बन गया, देव प्लस औ देवऊ, देव प्लस आन देवान। यानी कि हम शब्द लेंगे और ये फार्मूला यहाँ से उठा करके तो हमारा जो है शब्द रूप बन करके तैयार हो जाएगा। अब क्या है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है को, यानी कि देव को, दो देव को और बहुत सारे देवों को, दो देवों को, एक देव को और बहुत सारे देवों को, ऐसे हम इसका अर्थ कर लेंगे। ये चिन्ह जो होते हैं वो अर्थ के लिए होते हैं, यानी कि इन चिन्हों से हमें जो है उसका अर्थ पता लग जाता है ये क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद तृतीय विभक्ति है से के द्वारा, देव प्लस एन, एक वचन में देखेंगे देव प्लस एन देवेन, यानी कि एक देव के द्वारा। देव प्लस आभ्यम देवाभ्यम, यानी कि दो देवों के द्वारा। देव प्लस आई देवही, यानी कि बहुत सारे देवों के द्वारा। उसके बाद चतुर्थ विभक्ति में देखेंगे देव प्लस आय देवाय, यानी कि देव के लिए, देव के लिए, देवता के लिए। देव प्लस आभ्यम, द्विवचन में देखेंगे देव प्लस आभ्यम देवाभ्यम, यानी कि दो देवों के लिए। देव प्लस एभ्य देवेभ्य, बहुत सारे देवों के लिए। अब उसके बाद है बच्चों पंचमी विभक्ति में, पंचमी में है कि से अलग होने के लिए, देवात देवात, यानी कि देव से अलग होने के लिए, एक देव से अलग होने के लिए। देव आभ्याम देवाभ्याम, यानी कि दो देवों से अलग होने के लिए। देव प्लस एभ्य देवेभ्य, यानी बहुत सारे देवों से अलग होने के लिए। षष्ठी व्यक्ति में क्या है काके की रारेरी, देव अस्य देवस्य, देव का, देव के, देव की, देव रा, इस तरह से हम काके की रारेरी यहाँ पर उपयोग हो जाएगा। जैसा शब्द होगा उसी तरह से उसका उपयोग हम कर लेंगे, शब्द रूप होगा उसी तरह से। जैसे देव अस्य तो देवस्य बन गया एक वचन में। द्विवचन में क्या है देव अयोह देवयोह। उसी तरह से क्या है देव आनाम देवानाम, यानी कि बहुत सारे देवों का, दो देवों का, ये यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। फिर है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति का क्या होता है देव जमा ए देवई, यानी कि देव जमा ए देवे, यानी कि देवों में, देव में या देव पर। उसके बाद है देव जमा अयोह देवयोह, यानी कि बहुत सारे दो देवों पर या बहुत दो देवों में। देव प्लस एसु देवेशु, यानी बहुत सारे देवों में या बहुत सारे देवों पर। उसके बाद संबोधन में क्या होता है हे वो अरे आता है, जैसे देव आ हे देव, हे देवऊ हे देवाहा। इस तरह से रूप बनता चला जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस इतना करना है बच्चों कि ये आपको ट्रिक याद रखनी है कि शब्द लेंगे और प्लस में ये ट्रिक लगा देंगे, तुम्हारा एक वचन द्विवचन बहुवचन का शब्द रूप बन करके तैयार हो जाएगा। और संबोधन का बच्चों अर्थ होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी को बुलाते हैं, जैसे मान लो कक्षा के बाहर जो है एक राम नाम का लड़का एक बालक जा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे हे बालक। और अगर दो बालक जा रहे हैं तो क्या कहेंगे हे बालकहु, हे बालकहु। और बहुत सारे बालक जा रहे हैं तो क्या कहेंगे हे बालकाह, यानी कि संबोधन हम उनको बुला रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं उनका। उसके बाद आगे चलते हैं अकारांत बाल, बाल शब्द रूप है बाल, बाल यानी कि बालक, तो इसका बनेगा वालाह बालव वालाह, एक बालक ने, दो बालकों ने और बहुत सारे बालकों ने। इस तरह आप चिन्ह भी लगा दोगे तो आपको उसका अर्थ पता लग जाएगा। उसके बाद है बालम बालव बालान, फिर है बालेन बालाभ्याम बालैहि, बालाय बालाभ्याम बालेभ्यः, बालात् बालाभ्याम बालेभ्यः, बालस्य बालयोः बालानां, बाले बालयोः बालेषु, हे बाल हे बालौ हे बालाः। उसके बाद है अकारांत, यहाँ पर बच्चों ये बाल है तो ये वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको यहाँ पर बालक ना करके ये देव अकारांत देव कर देना, अकारांत वृक्ष कर देना। इसका अर्थ वृक्ष होता है, पेड़ होता है। वृक्षा वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षम वृक्षौ वृक्षान्, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षैः, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां, वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु, हे वृक्ष हे वृक्षौ हे वृक्षा। तो बच्चों ये आज हमने 3 शब्द रूप किए हैं
और इनमें क्या है कि इनके इसी तरह से रूप चलते हैं, यानी कि हम इनके आधार पर राम, नर, अज, गज, ईश्वर, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, सूर्य, शिष्य, लोक आदि के जो शब्द रूप हम जो है इसी फार्मूले से हम बना सकते हैं। तो आपको जो है फार्मूला याद रखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाला चिन्ह आपको याद रखने हैं। तो आपका शब्द और ये फार्मूला लगा दोगे तो आपका जो है बराबर लग करके शब्द रूप बन करके तैयार हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसी लगी। और जो है अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।